में और सबसे खतरनाक चीजों में से एक है। एक छोटे से छोटा ब्लैक होल पूरी धरती को पल भर में तबाह करने की क्षमता रखता है और एक बड़े ब्लैक होल उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। आकाशगंगा के बीच मौजूद असली दानव यानी कि सुपरमैसिव ब्लैक होल इतने शक्तिशाली होते हैं कि हर दिन एक सूर्य जितने मास को ऑब्जेक्ट को अपने अंदर निगल लेते हैं। इनके पास इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है कि गैलेक्सी में मौजूद अरबों तारों को अपने चारों तरफ चक्कर लगवाते हैं और पूरी गैलेक्सी को एक तरह से अपने कंट्रोल में रखते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए उस भयानक स्थिति को जिसमें ये सारे महादैत्य आपस में ही लड़ झगड़ जाएं। सोचकर देखिए उस विनाश को और तबाही को जब ब्रह्मांड के सारे ब्लैक होल आपस में टकरा जाए। एक एस्टिमेट के मुताबिक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड का वो हिस्सा जिसे हम अपने सारे टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं, इसमें हम 2 लाख करोड़ आकाशगंगाएं हैं। हर आकाशगंगा में केंद्र में सूर्य से लाखों गुना शक्तिशाली महाविशालकाय ब्लैक होल मौजूद है। 2 लाख करोड़ गैलेक्सी का मतलब होगा 2 लाख करोड़ सुपरमैसिव ब्लैक होल। सुपरमैसिव ब्लैक होल के अलावा स्टेलर ब्लैक होल भी होते हैं जो गैलेक्सी के किसी भी कोने में पाए जा सकते हैं। पर हमारा ब्रह्मांड इतना भी परफेक्ट नहीं है। एलिप्टिकल गैलेक्सी में ब्लैक होल का गुच्छा कहे कि ब्लैक होल समूह के पास पाए जाते हैं। इस तरह ब्लैक होल सिस्टम को स्वर्म ऑफ ब्लैक होल कहा जाता है। इस तरह के सिस्टम में 2-4 छोटे ब्लैक होल एक बड़े या फिर एक कॉमन सेंटर या चक्कर लगाते हैं और कुछ समय में आपस में विलय होकर एक बेहद ही शक्तिशाली ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। तो क्या होगा अगर सारे ब्लैक होल एक साथ टकरा जाए? इससे पहले कि हम आगे बढ़े हमें जानना होगा कि क्या ब्लैक होल टकराते भी है। इसका मतलब है हाँ, और ये कोई विचित्र या दुर्लभ घटना नहीं है। ऐसा हजारों बार हो चुका है और अंतरिक्ष की गहराइयों में ऐसा होता ही रहता है। आइए ऐसे ही एक घटना पर नजर डालते हैं जिसे सबसे पहली बार रिकॉर्ड किया गया था। 36 सूर्य के बराबर द्रव्यमान यानी कि मास और 29 सन के बराबर मास के 2 ब्लैक होल आपस में एक कॉमन पॉइंट पर चक्कर लगा रहे थे। कुछ ही समय पश्चात इनका भीषण टकराव हुआ जिससे दोनों ब्लैक होल ने जुड़कर 65 सोलर मास का एक बड़ा सा ब्लैक होल निर्माण किया। लेकिन ये टक्कर इतनी भयानक थी कि आधे ही सेकंड में से कम में इससे 2 सूर्य के मास बराबर एनर्जी निकली और महज कुछ पलों में ही इस टकरार के ग्रेविटेशनल वेव्स यानी गुरुत्वाकर्षण तरंगों के उत्पन्न किया जिससे स्पेस टाइम में हलचल हो गई। ये बिल्कुल उस तरह का था जैसे कि शांत समुद्र में जोरदार धमाके से पत्थर फेंका गया हो और पानी में हलचल होने लग गई हो। ब्लैक होल का टकराव एक खास तरह के एक्सरे को भी छोड़ता है जिससे इंसानी आंखें देख पाने में संभव नहीं है। लेकिन कुछ टेलीस्कोप और कुछ स्पेशल यंत्र इस एक्सरे को डिटेक्ट कर पाने में सक्षम है। इन स्पेशल यंत्रों का उपयोग कर वैज्ञानिक ब्लैक होल के टकराव का पता लगा रहे हैं। अब अगर 2 ब्लैक होल जो कि ब्रह्मांड में मौजूद नॉर्मल ब्लैक होल के सामने कुछ भी नहीं थे और जिनका टकराव इतना खतरनाक था, तो सारे ब्लैक होल का तो पूछिए ही मत। ऐसे भी ब्लैक होल है जिनका मास 1 से लेकर 6000 करोड़ सूर्य के बराबर है। ऐसे ब्लैक होल का टकराव कितना भयानक होगा सोचकर ही अजीब सा लगने लगता है। अब
अब जो भी बातें आपको बताई जाएगी वो केवल काल्पनिक है, ऐसा होना लगभग असंभव है। अब बताई गई बातें फिजिक्स के नियमों के ध्यान में रखकर बताया गया है, और आप जानते ही होंगे कि ब्लैक होल में फिजिक्स के नियमों का कोई वजूद नहीं है। तो चीज़ें कितनी सही या गलत होगी इसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक बड़े ब्लैक होल का निर्माण। जैसे जैसे ब्लैक होल्स एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, वे आपस में टकर टकर एक बड़े ब्लैक होल का निर्माण करने लगेंगे। जब एक ब्लैक होल मूव करेगा तो वे अपने रास्ते में आने वाले सारे तारों, ग्रहों, डस्ट और सभी चीज़ों को अपने अंदर समा लेगा और अपने आकार को बढ़ाता ही चला जाएगा। आपने जाना था कि ब्लैक होल की टक्कर गुरुत्वाकर्षण तरंगों को उत्पन्न करती है। इतनी हलचल के कारण ब्रह्मांड पूरा तरीके से अस्थिर हो जाएगा। ये गुरुत्वाकर्षण तरंगे तारों और ग्रहों को उनकी कक्षा से भटका देंगे, जिससे ग्रह उल्का पिंडों और दो ग्रहों में टक्कर होने लगेंगी। तारों का भी आपस में टकराव होगा। तारों का ये टकराव ब्लैक होल का रूप भी ले सकते हैं। अगर टकराने वाले दो तारों का मास ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा अवसर होंगे कि वो कोलाइड करके एक ब्लैक होल में बन जाए। ब्लैक होल करेंगे तारों और ग्रहों का विनाश। लगभग 1% तारे ठीक इसी प्रकार के दौरान ब्लैक होल के रूप ले लेंगे। ये तारों को साफ करते जाएंगे, मतलब तारों और ग्रहों को अपना भोजन बनाकर ये बढ़ते जाएंगे। जब सारे छोटे छोटे ब्लैक होल एक बड़े ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएंगे तो उसके बाद बड़े ब्लैक होल का आपस में टकराव होगा, जो कि और भी भयानक होगा। एक प्रक्रिया में असीमित ऊर्जा और रेडिएशन के रूप में एक्सरे निकलेगी। ग्रेविटेशनल तरंगे भी उत्पन्न होंगी जो शायद स्पेस टाइम में काया ही पलट दे। लेकिन सबसे मज़ेदार बात तो ये होगी कि इस सभी घटना में होने में उतना समय लगेगा जितना समय ब्रह्मांड की शुरुआत और आज जिस रूप में ब्रह्मांड ने उस समय तक बनने में लगा था। सीधा सीधा कहे तो इसमें 13 अरब सालों से भी ज़्यादा का समय लगेगा, और इतना ज़्यादा ये भी नहीं कह सकते। अब आप शायद पूछे ऐसा क्यों, तो इस सवाल का जवाब है ब्रह्मांड के आकार में। हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। ब्लैक होल ब्रह्मांड के नजरियों में बड़ी धीमी गति से एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। गैलेक्सी में मौजूद सारे ब्लैक होल और सभी खगोलीय वस्तुओं एक बड़े ब्लैक होल के शक्ल लेने में ही करोड़ों साल लगेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि खगोलीय पिंडों और वस्तुओं की दूरी ही बहुत ज़्यादा है। दो तारों, दो ब्लैक होल के बीच का फासला कई कई लाइट ईयर्स का होता है। खासकर ब्लैक होल बेहद दूर होते हैं, साथ ही वे धीमी गति से मूव करते हैं, और गैलेक्सी के बीच की दूरी तो और भी ज़्यादा होती है। उदाहरण के तौर पर एंड्रोमेडा हमारे पड़ोसी गैलेक्सी है जो हमसे 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है। आपने सुना ही होगा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर चली जा रही है डार्क एनर्जी के कारण। अगर ये हाइपोथेटिकल चीज़ जो कि असंभव है संभव हो गया तो भी अंत से बना ब्लैक होल हॉकिंग रेडिएशन के कारण सारी एनर्जी को ब्रह्मांड में फैला देगा और समय के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन बाद में स्पेस की सारी ऊर्जा ब्लैक होल द्वारा छोड़ी जाएगी और एनर्जी रेडिएशन के रूप में ब्रह्मांड में रहेगी। मतलब सभी चीज़ों के अंत के बावजूद इतनी एनर्जी ब्रह्मांड में शुरुआत में थी वे हमेशा से कायम रहेगी, और इस तरह अंत होने के बावजूद किसी चीज़ का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती और ना ही ख़त्म की जा सकती है।
तो हो सकता है कि बाद में एक नए और अनोखे ब्रह्मांड का निर्माण हो जाए, हमारे ब्रह्मांड से बिल्कुल ही अलग हो। या ऐसा भी हो सकता है कि ब्रह्मांड फिर से अपनी पुरानी शक्ल ले ले। कहना बहुत मुश्किल है कि अंत में क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।